वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग हैं जो इस कोर्स का वेट कर रहे थे या फिर कहीं ना कहीं ऐसा कोर्स ढूंढ रहे थे जहां पर हम कंप्लीट ऑटोकैड फ्री में सीख सकें। अगर थे तो भाई जरूर कमेंट करना यार, ताकि मेरे को भी पता चले मैं कितने अपने भाइयों की नीड को कंप्लीट कर पा रहा हूँ। सिंपल ना, वीडियो बनाने का मोटिव ही मेरा मेरा मोटिवेशन ही यही है कि मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ। ठीक हो गया सर जी। अब बात करते हैं आगे की कि ऑटोकैड सीख रहे हो, आप मेरे से सीख रहे हो, तो मैं आपको कितना सिखाने वाला हूँ इस कोर्स में। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं, ठीक है, सीधी सीधी बात करता हूं, मैं एक सिविल इंजीनियर, आप एक सिविल इंजीनियर, मैं आपको इतना काबिल बना दूंगा ऑटोकैड के जरिए कि आप लोग खुद अपना कोई कहीं पर जहां पर भी आपका लोकल में आप रहते हैं वहां पर अपना एक ऑफिस खोलें। ऑफिस खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगती है, क्या क्या एक्सपीरियंस वो मांगते हैं, ये सारी डिटेल्स भी मैं आपको इस वीडियोस में इन वीडियोस में बताऊंगा, इस पूरी सीरीज में बीच बीच में बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग अगर डॉक्यूमेंट के लिए वीडियो देख रहे होंगे तो यार वो तो पहली वीडियो देख के चल देंगे। थोड़ा एंगेजमेंट बनने दो, थोड़ा माहौल बनने दो, फिर पूरे का पूरा सेट करेंगे। आपको मैं अभी से कॉन्फिडेंस इतना दिला सकता हूँ भाई कि आप लोग अपने लोकल में कोई ऑफिस खोल के अपने क्लाइंट ढूंढना आपके ऊपर निर्भर करेगा, वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं सिंपल आपको कैसे ऑटोकैड पे काम होता है, किस तरीके से क्लाइंट की ड्राइंग पकड़ी जाती है, उसको बनाया जाता है, उसको नगर पालिका से सबमिट कराया जाता है, कैसे वहां से पास करते हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। तो बने रहिए हमारे इस कोर्स में। विश्वास करिए ऐसा कोर्स आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आज हम बात करते हैं, इस वीडियो का मेन 4 मुद्दे हैं मेरे। पहला मुद्दा ये कि ऑटोकैड है क्या। दूसरा मुद्दा ये कि ऑटोकैड सीखना क्यों जरूरी है और कैसे इसको सीख सकते हैं। ठीक है। तीसरा मुद्दा ये कि ऑटोकैड सीखने के बाद हमको कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ठीक हो गया, मतलब कि कहाँ कहाँ पर हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑटोकैड सीखने के बाद। और चौथी मेन चीज हमारी ये है कि जहां पर भी हम जॉब करने वाले हैं वहां हम सैलरी कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब कितने से कितने के बीच, और एक वो कैसे सीख सकते हैं। मैं आपको ये भी ऐड करना है कि कितना हमको लगभग पैसा देना पड़ेगा, कितना खर्च करना पड़ेगा ऑटोकैड कोई ऑटोकैड कोर्स करने के लिए जहां से हमको सर्टिफिकेट मिले। ठीक है, सिखाने को तो मैं सिखा दूंगा लेकिन आपको मैं सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। सर्टिफिकेट के लिए जैसे हम ही लोग प्रोवाइड करते हैं, हमारा अपना ऑटोकैड के ऊपर डिटेल में कोर्स भी है, ऑफलाइन में हम सिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ पर बैठ के पूरे अपने ऑफिस में आराम से सिखाते हैं, क्लासरूम में सारी की सारी ब्रांचों में है। 19 ब्रांचें हैं हमारी, नहीं 19 नहीं, +2 हो गई, 21 टोटल ब्रांचेज हैं। अगर 21 ब्रांचों में से आप कहीं पर भी जहां से आपको नजदीक पड़ता है वहां पर जाके सीख सकते हैं। बस थोड़ा सा घाटा ये है कि आपको बस हम ऑटोकैड नहीं सिखाते। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग नहीं करते हो तब भी आपको कैड सीखना था तो आप बस ऑटोकैड हमारे सेंटरों से नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपको बाकी चीजें भी सीखनी पड़ेंगी कि एक सिविल इंजीनियर होता क्या है, क्या उसका जॉब रोल होता है, कैसे वो काम करता है पहले दिन जाते ही। अगर बात करूं फ्रेशर इंजीनियर की तो वो नहीं कर पाता सीधा जॉब, अगर पहले तो उसको जॉब नहीं मिलती, अगर मिल भी गई एज ए ट्रेनी इंजीनियर जा रहा है तो पहले दिन से वो काम नहीं कर सकता। जिस हिसाब से उसका कॉन्फिडेंस वहां पर डाउन होता है भाइयों पूछो मत, और जो कंपनीज उसकी सैलरी लगाते हैं वो भी पूछो मत, क्योंकि वो अभी अनस्किल्ड है। सिंपल सी बात है, फ्रेशर है। आप ही लोग अपनी गाड़ी किसी ऐसे भाई को दोगे अपने जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती, नहीं दोगे सिंपल। वैसे ही कंपनी आपको क्यों हायर करेगी जब आपको काम ही नहीं आता, तो क्यों आपको एक पूरी की पूरी साइट का जिम्मा देगी। तो वो जिम्मा हम लेते हैं भाइयों कि कैसे हम एक फ्रेशर इंजीनियर को एक प्रॉपर प्रोफेशनल इंजीनियर यहाँ से 2 महीने के अंदर बना के भेजते हैं। अगर आपको जानना है तो हमारे YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं, आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी बढ़ते हैं इस वीडियो में, बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा था वो है ऑटोकैड क्या है। ऑटोकैड है ऑटोडेस्क की तरफ से आने वाला एक सॉफ्टवेयर। ऑटोडेस्क एक कंपनी है जो बाकी सॉफ्टवेयर्स भी बनाती है,
जैसे रेविट हो गया, 3ds मैक्स हो गया, माया हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर किसके हैं? ऑटोडेस्क के। और उन्हीं में से एक है ऑटोकैड। ऑटोकैड, कैड का यहाँ पर फुल फॉर्म निकल के आता है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग जैसे आप लोग अपनी इंजीनियरिंग के दौरान कॉलेजों में इंजीनियरिंग ड्राइंग करके एक सब्जेक्ट था उसको पढ़े होंगे, वहां पर आप एक प्लेन पेपर में ड्राइंग बनाते थे, चाहे वो आपने कभी ना कभी स्केल की भी ड्राइंग बनाई होगी या फिर कोई आइसोमेट्रिक व्यू बनाया होगा या ऐसी तरीके से बहुत सारे प्लान बनाए होंगे। ये क्या था? आपने ड्राफ्टिंग करी थी प्लेन पेपर में। अब जो मैं कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग की बात कर रहा हूं, यहां पर हम करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे अपने पूरी की पूरी ड्राफ्टिंग। वो अगर कैड के माध्यम से मैं बात करूं तो आप 3D में भी बना सकते हैं, 2D में भी। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, मेरा कोर्स जो है वो कंप्लीट 2D के ऊपर है, क्योंकि 3D के लिए मैं प्रिफर करता हूं अपने तरीके से कि कंप्यूटर ये कैड पे न जाते हुए हम रेविट पे जाएं, क्योंकि वहां काम करना आसान है। वहां हमारे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, जैसे हम वहां पर स्ट्रक्चर एनालिसिस भी कर सकते हैं, लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर पास होगा या फेल होगा, सारा का सारा डिटेल आपको वहां पर मिल जाता है रेविट एमईपी में। अब बात करते हैं कैड की। कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग ये सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर भी आप अलग अलग ड्राइंग्स बना सकते हैं। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो यहाँ पर आपको रोड की, ब्रिजेस की, बिल्डिंग्स की सारी ड्राइंग्स आप यहाँ पर से बना सकते हैं। ठीक हो गया। आजकल आज से ड्राफ्टिंग करने का टाइम तो वैसे भी गया है, सारे के सारे कैड में ही होते हैं। और यहाँ पर आपको ये फायदा मिल जाता है कि आपको पेपर्स को स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती, फाइल सेव हो जाती है, कहीं सेंड करना हो तो सीधा सेंड हो जाता है एकदम हाई क्वालिटी में। ये इसके कुछ फायदे हैं और ये इसके कुछ काम भी हैं। 3D की बात अभी नहीं करेंगे, और बाकी अलग फील्डों में भी हो सकते हैं जहां पर भी डिजाइनिंग का पार्ट आता है, वहां पर एक कैड इंजीनियर की या फिर कैड डिजाइनर की जरूरत हमें पड़ती है। इंजीनियरिंग करना भी जरूरी नहीं है, अगर बाकी फील्डों में आप जाना चाहते हैं जहां पर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उनको कोई डिजाइन चाहिए होता है, तो वहां पर आपको ये जरूरी नहीं कि आप इंजीनियर हो, आपको कैड सॉफ्टवेयर चलाना आता है, आपको डिजाइन बनाने आते हैं, तो आप ओके हैं, तो आप सीख सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर्स पे बैठ के काम करना अच्छा लगता है, कोई नए नए अपने क्रिएटिविटी दिखाना अच्छा लगता है, तो आप सीख सकते हैं। अब बात करते हैं इनको सीखना कैसे है। इनको सीखने के 2-3 बेसिक कोर्स रहते हैं, जैसे ऑटोकैड बेसिक कोर्स, फिर एडवांस कोर्स, फिर ऑटोकैड में डिप्लोमा करना या फिर मास्टर्स करना। ये 3-4 हमारे क्या है कोर्सेज है, जिनकी फीस अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली इनकी फीस रहती है आपकी 10,000 से 50-60 हजार के बीच। वो इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा, कोई आपको 5,000 में करा देगा, 5,000 में तो बहुत मुश्किल है, कम से कम 10,000 आजकल मांगते ही हैं। 10,000 से लेके जैसा जैसा इंस्टीट्यूशन का लेवल होगा उस हिसाब से आपको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। 2 महीने की लगभग रहती है, 2 महीना 1 महीना 2 महीना 1 महीना ऐसी ट्रेनिंग रहती है। और मास्टर्स करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं तो 1-1 साल की करेंगे। ठीक हो गया सर जी। अब जानते हैं कैसे, हमने जान लिया कि क्या क्या कोर्सेज रहते हैं, कैसे इनको करते हैं, कितनी इसकी फीस रहती है। अब जानते हैं कि क्या इसमें करियर है। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको इसका काम बताया, वैसे इसकी जरूरत भी हर जगह पर है। चाहे आप सिविल से रिलेटेड काम कर रहे हो तो आपको एक ड्राफ्टमैन की जरूरत पड़ती है, या डिजाइनर की जरूरत पड़ती है, या मॉडलर की जरूरत पड़ती है। आप तीनों ऑटोकैड से कर सकते हैं। ठीक हो गया सर जी। और आप बाकी फील्डों में बात करूं तो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई प्लांट है, तो वहां पर भी कैड डिजाइनर की जरूरत पड़ती है। जहां पर भी डिजाइनिंग का पार्ट आता है ना, वहां पर एक कैड डिजाइनर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि कैड डिजाइनिंग के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, मैं कह सकता हूँ। क्योंकि मेरे को कैड पे अच्छी खासी कमांड है, बाकी वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना सर जी कि आपको बेस्ट कौन सा लगता है कि नहीं। सिंपल सी बात है, आपको बेस्ट कौन सा लगता है वो आपकी चॉइसेस के ऊपर है। मेरे को कैड बेस्ट लगता है क्योंकि मेरे को इसको चलाना मजा आता है, इसको चलाने में पसंद है, काफी यूजर फ्रेंडली इसका इंटरफेस है, तो मेरे को मजा आता है। आपके केस में कुछ और सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं हम आगे की, कि हमने ये तो पता कर लिया कि कहाँ कहाँ पर जरूरत है। जहां पर भी एक डिजाइनर की जरूरत है वहां पर कैड की जरूरत है। कैड जिसको आता है वो अप्लाई कर सकता है। और लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो होने वाला है वो है अपना
कि एक जिसने कैड सीखा हुआ है, कैड कंप्यूटर ऑटो कैड का कोर्स किया हुआ है, उसकी वो अपनी सैलरी की डिमांड क्या रख सकता है या फिर क्या कितना वो एक्सपेक्ट कर सकता है किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले। तो एज अ फ्रेशर आपको ज़्यादा सैलरी तो नहीं मिलेगी, यही मिलेगी लगभग 15 से 20 हज़ार के अराउंड। अगर आप आगे जाना चाहते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया है धीरे धीरे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर आपका एक्सपीरियंस हो गया है, तो आपका धीरे धीरे सैलरी भी बढ़ने लगेगी और सैलरी काफ़ी काफ़ी हाई तो हो सकती है इसमें। और मेन मुद्दा तो ये है कि आपने एक वो सुनी होगी, अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप तो BIM इंजीनियर आपने सुना होगा, जिस सबसे पहली सीढ़ी जो है उसकी वो है ऑटो कैड ही। ऑटो कैड के बाद ही आप बाकी सॉफ्टवेयर सीखते हैं और BIM में घुसते हैं। तो अब आपको ये तो पता होगा कि बाहर की कंट्रीज में या हमारी कंट्रीज में बीम इंजीनियर का कितना बूम चल रहा है, और बीम इंजीनियर के लिए ऑटो कैड सीखना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली सीढ़ी यही है। अगर आप ऑटो कैड सीख रहे हैं, अगर आपको बीम के बारे में पता नहीं है तो आप पता कर लीजिएगा बीम इंजीनियर का कितना वैल्यू है, क्या उसकी पे स्किल्स रहती है। नॉर्मल मैं आपको बता सकता हूँ कि काफ़ी रहती है, एक साइट इंजीनियर से काफ़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है दोस्तों, और साइट इंजीनियर को भी ये आना ज़रूरी रहता है भाइयों, क्योंकि साइट इंजीनियर के पास भी ऑटोकैड की ड्राइंग आती है। कहाँ से? स्ट्रक्चर इंजीनियर से, जो ड्राइंग्स बना के आपको प्रोवाइड करता है। तो आपको अगर उसमें कुछ माइनर चेंजेस करने हो तो आप चेंजेस कर सकते हैं। हालांकि आपको वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी कंसल्टेंट से कि हाँ ये दिक्कत है, ये चेंजेस कर लो, या फिर उन चेंजेस को कहाँ पर गलती है उनको पढ़ने के लिए आपको ऑटोकैड चलाना आना चाहिए। उनकी ड्राइंग मेजरमेंट आपको सही तरीके से लेनी आनी चाहिए। और बाकी मेजरमेंट लेने से मतलब ये है मेरा कि आप मेजरमेंट के थ्रू सीधा सीधा जो पूरा पूरा लंबा काम रहता था, हम कॉपीज में फॉर्मूले बना के करते थे, वो ऑटोकैड में 2 से 3 क्लिक में हमारा हो जाता है। तो बहुत जरूरी है, हर एक इंजीनियर के लिए तो मस्ट है भाई। कोई भी इंजीनियर हो, चाहे वो साइट इंजीनियर, चाहे प्लानिंग इंजीनियर, चाहे एस्टिमेट इंजीनियर, चाहे आपका हो बिलिंग इंजीनियर, या फिर मैं बात करूं क्वांटिटी सर्वेयर, या फिर एक नॉर्मल सर्वेयर के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है कैड। समझ लिए आप? तो इतना सारा इंपॉर्टेंस है कैड का। बाकी कैड क्या है ये मैंने आपको बता दिया, और कल से हम चालू करेंगे कैड का पहला लेक्चर, और ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। और बीच में मैं किसी दिन आपको बताऊंगा कि क्या डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस रहती है आपको अपना ऑफिस खोलने के लिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपके मन में क्या चल रहा है इस वीडियो को देखते हुए, या इस वीडियो को देखने के दौरान आपके मन में क्या चल रहा है वो कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे कल फिर नई पहली क्लास के साथ, जिसमें हम सीखने वाले हैं ऑटोकैड के यूजर इंटरफेस के बारे में। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।